हम अभी पढ़ने वाले हैं यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होती है और स्टैंडर्ड यूनिट कैसी होना चाहिए। तो जैसे जो हमारे आसपास का नेचर है, हमें क्या क्या करना होता है, हमें अपने आसपास के नेचर को मेजर करना होता है। क्यों मेजर करना होता है? बिना मेजर करे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम बात करें कि आज गर्मी ज़्यादा है कि कल गर्मी ज़्यादा थी, तो आपका फ्रेंड बोला नहीं आज गर्मी ज़्यादा है, और आपने बोला नहीं गर्मी तो कल ज़्यादा थी, और आप दोनों मेरे पास आ गए। तो मैंने क्या करा, मेरे पास थर्मामीटर था, मैंने मेजर करके बता दिया कि भैया आज गर्मी आज ज़्यादा थी, और आप लोग मेरी बात से क्या हो गए, एग्री करके चले गए, बिना बिना झगड़ा हुए। तो झगड़ा क्यों नहीं हुआ? कि हमने एक्यूरेट काम किया, एक्यूरेट मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट हम क्या है, नेचर की हर चीज़ को मेजर करना चाहते हैं। नेचर मीन्स फिजिक्स, हर चीज़ को मेजर करना चाहते हैं। जैसा बात कर लें खेत की, हमने क्या करा, एक यहाँ से लकड़ी उठाई और उसको इतना नाप लिया, उसको बोल दिया भैया ये लकड़ी कितनी है, 1 मीटर है। और उस 1 मीटर के नाप से हमने क्या करा, एक खेत खरीद लिया 50 मीटर का। अब गर्मी पड़ी, वो क्या हुई, लकड़ी सूख गई, और जब उस खेत को नापा तो वो निकला कितना, 51 मीटर, मतलब 1 मीटर बढ़ गया। तो फिर झगड़ा होगा कि तुमने 1 मीटर क्या करा, हमारी जमीन को दबा लिया। फिर झगड़ा हो गया इस बात पे। तो जो हमारा यूनिट होना चाहिए, हमारा जो मेजरमेंट होना चाहिए, वो टाइम टेम्परेचर पे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब हमें छोटी छोटी सी बातों का ध्यान ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा मेजरमेंट, हमारी यूनिट कैसी हो। मेजरमेंट इज बेसिक थिंग ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट, फिजिक्स के लिए बेसिक थिंग क्या है, मेजरमेंट। और जितने भी मेजरमेंट है वो सब किसके लिए बने, फिजिक्स के लिए बने। और नेचर में क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और सारे की सारी फिजिक्स 7 फिजिकल क्वांटिटी में सिमटी हुई है। 7+2 है ना, उनमें सिमटी हुई है। 2 कौन सी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब हमारे एक प्रॉब्लम आई कि हमें क्या करना पड़ा, यूनिट को स्टैंडर्ड करना पड़ा। हमें क्या बनाना पड़ा, 1 बनाना पड़ा। 1 क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि 1 से सारे कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। जैसे 1 kg शुगर, या 1 kg बैगन, या कुछ भी चीज लेके आ रहे हैं अपन, 1 kg घी, तो क्या हम उस चीज को आराम से समझ लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड के लिए 1 यूनिट। अब हमें क्या करना पड़ा, यूनिट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब यूनिट मीन्स 1। अगर हम किसी चीज की 1 यूनिट बना लें तो उससे कैलकुलेशन बड़े सिंपल हो जाते हैं। जैसे इतनी बड़ी लेंथ का नाम क्या रखा हमने, क्या रखा है इसका, 1 मीटर। मीटर मतलब नापना, मीटर का मतलब क्या होता है, नापना। अब जो हमने लकड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो हमें अपने स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे बनाने चाहिए कि उसका धूप, पानी और भी कई चीजों का जो फिजिकल कंडीशन होती है, प्रेशर, उनका ज्यादा अफेक्ट ना पड़े। तो हम इस सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बना लेते हैं यूनिट। और यूनिट कैसे होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट मतलब होती है किसी चीज की इकाई वैल्यू, कि हम इसको क्या मान, जैसे हम वायु की बात करें तो उसमें क्या होता है, यूनिट सेल, कि मतलब स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या पढ़ते आए। जैसे हम केमिस्ट्री में चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, एटम पे चले जाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो हर चीज की जरूरत होती है यूनिट को। यूनिट बनाने के बाद उसको हम बढ़ाते जाते हैं, उसको हम कम करते जाते हैं, कि हम उस चीज को अच्छे से समझ पाए। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट कैसी होना चाहिए। अब यूनिट का इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड यूनिट कैसी होना चाहिए, तो उससे कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के, या कुछ हम उसमें स्पेशल चॉइस रखते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट इस टाइप से होना चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए, चॉइस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। स्टैंडर्ड यूनिट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कैसा हो सकता है यूनिट में, जैसे मान लो मेरे पास में आइसक्रीम है, मैंने आपसे बोला चलो आप इसको, आपने छू कर देखा, देखो एकदम बर्फ है, ठंडा है, इतना ठंडा है। आप 2-3 लोगों ने आपने छू के देखा,
और बोला कि इसको बोलते हैं 0 डिग्री क्योंकि ये बर्फ है। जब आप अपने घर गए और दूसरी आइसक्रीम को छुआ तो वो थोड़ा सा कम कम ठंडा था, तो दिमाग लगा कि नहीं वो वाला ज्यादा ठंडा था, ये वाला है कैसा है, कम ठंडा है। तो आप फिर मेरे पास आए, आप फिर मेरे पास, सर वो आइसक्रीम बताओ जरा वो कितनी ठंडी थी। मैंने बोला मैंने तो खा ली उसको। तो यहां से कंफ्यूजन हो गया। अब मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें कि कुछ चीज क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। ठीक है, हमने एक काम करा, जब भी कोई आइस बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है। अगर हमने उसको प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर में पड़ जाएगा अफेक्ट, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाना जरूरी है कि एट सी लेवल, ये टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल 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 प्रेशर की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें नॉर्मल प्रेशर पे इतने टेम्परेचर को हम 0 सेंटीग्रेड बोलेंगे। इससे क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, कई कंट्री हाइट पे होती है, कई कंट्री लो पे होती है, कई सी लेवल पे होती है, तो सब जगह क्या होता है, टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंट होता है, तो उस चीज की वैल्यू बदलती जाती है। तो हमें कुछ स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ती है कि अगर इतने इतने प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे इस चीज को हम इतना बोलेंगे। तो ये जो यूनिट बनाई जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे लाइट की बात करें, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि इस लाइट की वेलोसिटी इतनी है। अब दिमाग में क्वेश्चन है कौन से कलर की लाइट, तो यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो लाइट होती है उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो जो भी यूनिट बताई जाए वो कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। उसमें जो भी कंडीशन लगती है वो अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी सुटेबल साइज। अब इट शुड बी सुटेबल साइज मतलब एक क्या होना चाहिए, एक साइज कैसा होना चाहिए, करेक्ट साइज होना चाहिए जो हमें उपयोग में आए। कैसे समझाऊं इसको, जैसे मान लो कि आपको सब्जी लेने जाना है, तो कैसे लेते हैं, डेली यूज में क्या उपयोग करते हैं, नॉर्मल फैमिली में 1 kg सब्जी लगती है, तो हम 1 किलो खरीदते हैं, तो 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, इस टाइप से। तो जो हमारे डेली यूज में आता है, तो हमने क्या बना ली उसकी यूनिट, 1 kg। अब अगर हम सराफा जाएं या हम गोल्ड लेने जाएं, तो उसको 1 kg नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी यूनिट। जैसे वो होता है कैरेट वगैरह होता है, उस टाइप से बनानी पड़ेगी हमें उसकी यूनिट। क्योंकि हर डिफरेंट मतलब यूनिट कैसी होना चाहिए, सूटेबल साइज की होना चाहिए। अब जैसे मास ऑफ सन की बात करें तो कितना ह्यूज मास होता है, तो उसको एक बड़ी यूनिट बनानी चाहिए। जैसे हम एटम की साइज की बात करें, उसका साइज बहुत कम होता है, तो उसको उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी यूनिट। जैसे एक मान लो ट्रक में 100 बोरा या 100 बोरा गेहूं रखे हैं, तो एक बोरा को, ये जो एक बोरा होता है उसका वेट कितना मान लेते हैं, 1 क्विंटल। तो उसके लिए 100 kg, ये तो नहीं बोलेंगे 100 kg और 100 बोरा है, मल्टीप्लाई करें तो 10,000 kg, तो दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा। तो हमें हर चीज को उसके उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकली यूनिट बनानी पड़ेगी कि हम जिस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे दूध लेते हैं तो किसमें लेते हैं, लीटर की, इतने दूध को हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर। तो वो चीज हमें समझ में आती है कि भैया 1 लीटर दूध। अब मान लो कि कहीं से पानी भर रहे हैं, तो क्या बोले 5 बाल्टी पानी ले आओ, तो वहां पे लीटर में नहीं बोलेंगे कि इतने लीटर पानी ले आओ। कि जिस चीज का जहां जैसा उपयोग होता है हमें उसी यूनिट को ही, उसी साइज को ही लेना पड़ेगा। और वो कैसे होना चाहिए, मस्ट बी वेल डिफाइंड, सारी कंडीशन उसमें फॉलो होना चाहिए। तो इट शुड बी सुटेबल साइज, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार उसकी साइज वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज टाइम एंड प्लेस। अब क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, कभी भी इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टाइम एंड प्लेस की इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक मैंने लोहे की रॉड ली, इसको मैंने मान लिया कि ये है कितना है, 1 मीटर है। उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसको देखा, तो उसमें क्या लगी, उसमें जंग लग गई। तो उस जंग को, उसको रस्ट को साफ किया, उसकी साइज क्या हो गई, कुछ पहले से कम हो गई। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो टाइम एंड प्लेस से उसकी क्या हो रही, वैल्यू क्या हो रही, कम ज्यादा हो सकती है। तो टाइम और प्लेस पर यूनिट का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना हमें।
इट शुड एक्सेप्टेबल टू ऑल, और टू ऑल, इस पूरे वर्ल्ड में सभी लोग क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली वाटर की, तो हमने यहाँ पर पानी बॉईल किया, हमारे यहाँ पानी इतने सेंटीग्रेड जितने पे बॉईल हुआ उसको बोल दिया भैया इसको ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये 100 सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, और उसमें कंडीशन लगा दी कि इतने प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे, जो नॉर्मल प्रेशर है उस पे 100 सेंटीग्रेड बोलेंगे। उसी पानी को दूसरी कंट्री में वो बॉईल किया, तो वहां की हमने सारी क्या लगाई, कंडीशन लगाई कि जितना नॉर्मल, तो वो चीजें क्या, जैसे पानी जो बॉईल कर रहा, वो जो बॉइलिंग पॉइंट इंडिया में मान लो 100 सेंटीग्रेड है, तो पूरे वर्ल्ड में 100 सेंटीग्रेड होना चाहिए। वो हमें सारी, मतलब ये सारी कंडीशन को हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा कि वो जो हमारी यूनिट बनी है वो सभी जगह कैसे हो, एक्सेप्टेबल हो, कोई भी उसको क्या नहीं करे, कंफ्यूजन ना हो जाए उसमें। तो सारे हमें उसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन लगाने चाहिए, और जिससे वो सब जगह एक्सेप्टेबल हो जाए। इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल इन अदर स्मॉल यूनिट्स, और क्या होना चाहिए, यूनिट क्या हो, इजीली कन्वर्टेबल हो जाए स्मॉल यूनिट्स में, या वो अपने अकॉर्डिंग यूनिट को कन्वर्ट कर ले। जैसे हमने क्या किया, हमने 100 किलो गेहूं लिए, यहाँ नहीं, 1 मिनट, हमने क्या करा, कोल्ड स्टोर गए, अभी मैं गया था कोल्ड स्टोर गए, और वहां से क्या किया, 1 कैरेट आम लेके आ गए। अब 1 कैरेट में कितने आम आते हैं ये नहीं पता, उसने बोला ये कैरेट उठाओ और ले जाओ, उसको तोल लो, और जो बजाना 1 कैरेट का इतना वजन, उसमें निकले 21 किलो या 22 किलो आम निकले। अब लोगों को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तो उस कैरेट के हमने आम को 20 किलो या 21 किलो आम को 1-1 किलो के फॉर्म में या 2-2 किलो के फॉर्म में, या जिसके जैसी जरूरत है उसके हिसाब से बांट दिया। तो वो हमें क्या समझ में आ गया कि वो क्या होती है, एक चीज दूसरी चीज में क्या हो जाए, इजीली कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दें। किस टाइप से करें कन्वर्ट, जैसे हम 100 क्विंटल है, उसको 1-1 किलो के 100 बना दें, या उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें जिस टाइप से, या मान लो किलोमीटर है तो उसको मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, जमाने की मीटर में क्या करते जाए, कन्वर्ट करते जाए। तो यूनिट क्या होना चाहिए, इजीली कन्वर्टेबल हो। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 16 रत्ती, मासा, है ना, 4 मासा, छटाक, इस टाइप से एग्जांपल दिया था, तो वो ज्यादा कैलकुलेशन था, ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये कैसा होना चाहिए, उस चीज को इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, किसमें, स्मॉल यूनिट्स में। इट शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉय विथ टाइम, उसको टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जिसमें हमने किसका एग्जांपल दिया था, एक लोहे की रॉड का, कि जंग लग के क्या हो जाए, खत्म हो जाए। या हम मान लें कि एल्कोहल ले लें और उसको ओपन रख दें, अभी सैनिटाइजर बनाने के लिए एल्कोहल यूज होता है, मैंने बनाया था, अगर उसमें एल्कोहल का यूज होता है, स्प्रिट का, अगर उसको खुला रख दें तो वो क्या हो जाएगी, वेपराइज होके उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसी चीजें लेना होती है जिसकी फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। मस्ट बी रीप्रोड्यूस व्हेन एवर नीडेड, और कैसा होना चाहिए, रिप्रोड्यूस होना चाहिए। रिप्रोड्यूस मतलब, अगर अब इसको एक एग्जांपल समझो, फ्रांस के जेनेवा में 1 मीटर की डेफिनेशन बना के एक रॉड बनाई गई, उस रॉड को देखते हैं सारी स्टैंडर्ड रॉड और बनाई गई, और सारे देश को दे दी गई, सारी कंट्री में सप्लाई हो गई, इंडिया में भी आई। फिर इंडिया से जितने भी स्टेट हैं उसके उसके सैंपल बन के सारे स्टेट में गई, हमारे एमपी में भी आई, तो उस एमपी में आई, वहां से सारे डिस्ट्रिक्ट में गई, जिले में गई, वहां से कलेक्ट्रेट में ऑफिस पहुंची। अब जो यहाँ से लोकल दुकानदार है वो गए और उतना नाप के ले आए कि हम इसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे, उसको सर्टिफाइड करवा लिया गवर्नमेंट से। उसमें जैसे बांट में लगता है ना, एक ठप्पा लगता है कि भैया ये 1 kg वाट है, एकदम एक्यूरेट है, कोई इसमें वो नहीं है, वाइज नहीं है, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो इस टाइप से क्या होगी, सब जगह वो रिप्रोड्यूस होती जाए, बनती जाए। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल, 100 सेंटीग्रेड पे जो इंडिया में बॉयल होगा वही ब्रिटेन में भी होगा,
अगर वो एमपी में भी हो रहा तो वही वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी 100 सेंटीग्रेड पे होगा, मतलब उससे प्लेस और टाइम का कोई असर ना पड़े। इस टाइप से क्या होगा, ये चॉइस है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट।